लोकतांत्रिक राजनीतिक विचारों में घमासान, संजय निषाद के बयान सुर्खियों में। यूपी की राजनीति में बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप का दौर नया नहीं है, लेकिन हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह, उत्तर प्रदेश में पंचायत राज मंत्री ओपी राजभर, निषाद पार्टी के नेता संजय निषाद ने अपने समुदाय की दुर्दशा पर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि निषाद समाज जो 18% आबादी का प्रतिनिधित्व करता है, अभी भी शिक्षा और नौकरी के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है। जब तक हमारा समाज दूसरों का झंडा उठाता रहेगा, तब तक हमारी माओं की कोख से मजदूर ही पैदा होंगे। अपने अधिकारों और पहचान को समझकर हमें जागना होगा। आपने दारू की बात की कि दारू पिला के फिसला दिया गया, तो किसने फिसला दिया गया और किसको फिसला दिया गया? अरे पिछली सरकार है, सपा बसपा है, और कौन है? ये 31 दिसंबर 2016 से पहले तो सपा की सरकार थी, बसपा की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। फाइल तो ही गायब कराए हैं तीनों, और उसका जीता जागता हुआ फाइल गायब करा 74/4/1950, जिसके आधार पर संविधान सूचीबद्ध हुआ था। उनके कांग्रेस के 2 नेता मुकुल वासनिक और शैलजा के खिलाफ मुकदमा भी लिखा दिया है। तो इससे बड़ा क्या है? यही लोग हैं, ऐसी जाति। तो ये राजभर जाति के, इस पे क्या कहेंगे? और हनुमान जी हमारे लोग हैं, हनुमान जी इसी भारतीय संस्कृति के हैं। उनको किसी भी महापुरुष को, किसी भी उस त्रेता के लोगों को जाति में नहीं बांधा जा सकता है। वंशावली चलती थी, और वो हम कहते हैं कि आज के दिन में जंगल में रहता कौन था? जंगल में कौन रहते थे? आपको कोल भी नहीं है, आप समझ सकते हैं हनुमान जी कहाँ थे। हाँ, एक ऐसा गुरुकुल था अयोध्या में उस युग में, जिसमें 2 कुल के लोग पढ़ते थे, एक रघुकुल, एक निषाद राजकुल। और तब निषाद राज को निषाद राज ने भगवान राम को गले लगाया था, और गंगा पार भी किया, अपनी सेना देके रावण राज भी खत्म किया था। और जब भगवान राम वापस आए 14 वर्ष बाद, तो राज्याभिषेक में किसी को नहीं बुलाया, निषाद राज को बुलाया। तो उसमें टीम कौन थी? कोल, भील, ये सारे लोग तो उसी थे। तो हम लोग आपस में उनको जातियों में नहीं बांट सकते। उनको कह सकते हैं कि उस युग में दुख देने वालों को हटाने के लिए एक सेना थी। इस युग में भी सबको एक होना पड़ेगा। राजभर भी ओबीसी से निकला हुआ है, राजभर को भी राज्यपाल ने ओबीसी से निकाल रखा है। तो राजभर भाई से इतने कहूँगा कि जो संविधान में अनुसूचित जाति में तरमाली पासी में है राजभर, उसको ये ओबीसी से भर, कितने नंबर पर है भर? इसमें लिखा हुआ है कि 40 नंबर पर भर राजभर को राज्यपाल ने निकाल रखा है। तो अब राजभर तो ओबीसी में है नहीं, तो एससी की लड़ाई लड़ाए, इनको संविधान से सुरक्षा। किसका विरोध? नहीं, किसी का कोई विरोध नहीं है आज के दिन में। बाबा साहब पे कहीं कुछ नहीं, कोई विरोध नहीं है आज के दिन में। विरोध उनका है। देखो, राजनेता है, उनके पास कोई हथियार नहीं। विरोध करना था तो जब उन्होंने बयान दिया उसी समय होना चाहिए। उसको शाम को जाके मीटिंग करके उसी बनाना कांग्रेस का, ये तो सोची समझी चाल है। विरोध स्वर जा रहा है। अम्बेडकर का विरोध तो कांग्रेस ने किया, अम्बेडकर का विरोध तो सपा ने किया है। मूर्ति तोड़ी है, नाम बदला है, उन्होंने संविधान बदला है, उन्हें हराया है, उनके खिलाफ प्रचार किया है अम्बेडकर के, और जीते जी अपमानित किया गया है। सम्मान तो हमारी सरकार दे रही है। पिछड़ा वर्ग आयोग हमारी सरकार ने बनाया, जो आत्मा है संविधान की। अनुसूचित जाति के लोगों को सुरक्षा, उनकी निधि। सम्मान भाजपा में है तो कैसे अमित शाह जी ने कह दिया? नहीं, उन्होंने ऐसा कोई शब्द नहीं कहा। उन्होंने कहा कि अम्बेडकर रटने का तो इनको हक ही नहीं है इनको, क्योंकि भाई पंडित जवाहरलाल नेहरू का पत्र कहता है कि हम आरक्षण के मतलब पक्ष में नहीं है, और नौकरी में तो और आरक्षण के पक्ष में नहीं है। आज के दिन में यही जो है SC ST आरक्षण में प्रमोशन में रिजर्वेशन प्रमोशन का बिल किसने फाड़ा था? सपा ने फाड़ा था। तो ऐसे लोग जो भाई, आरक्षण ही आत्मा है उसका, संविधान का। आरक्षण के माध्यम से, संविधान के माध्यम से ही निचले पावधान को है। तो ये सब तो संविधान विरोधी रहे, आरक्षण विरोधी रहे। आज के दिन में देखो, महिलाओं का आरक्षण 10%, उनको आरक्षण, इनके आरक्षण कहीं भेदभाव नहीं है। इनके यहाँ तो भेदभाव कैसे होता था? सपा आती थी अपने लोग भर्ती करती थी, बसपा आती थी अपने लोग भर्ती करती थी, कांग्रेस कैसी भर्ती कर। हमारे यहाँ तो जो नियमानुसार है उसके सूचना के अनुसार भर्ती हो रही है। ओम प्रकाश राजभर ने एक ठेकेदार को भी गाली दिया था, आपने सुना भी होगा। तो क्या ये सही है? एक कैबिनेट मंत्री। अरे कभी देखो, किसी की जुबान फिसल जाए, कभी किन परिस्थितियों में क्या बोल दिया है, उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। नहीं, बचा नहीं रहे हैं। हो सकता है कि हमसे भी कहीं गलती हो जाए, तो उसको राजनीति नहीं होनी चाहिए। देखिए, हम लोग, राजनीति जो होती है वो सेवा के लिए आई। उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश है, रोजगार बढ़े, अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो,
यहाँ से जो माफिया वो खत्म हो, निचले पावदान पे लोग विकास की धारा में आए, नौजवान, किसान, महिलाओं का सम्मान, सुरक्षा, समृद्धि बढ़े, इसके लिए हम लोगों को समय खर्च एक सवाल सिर्फ माफियाओं की आपने बात की, हम मऊ की बात कर रहे हैं। मुख्तार अंसारी पे लगातार कार्रवाई हुई है और इस मुद्दे में अब वो नहीं है, लेकिन उनके साथ जो लोग काम करते थे, जिन पे कार्रवाइयां हुई है, वो अब बीजेपी से जुड़ रहे हैं। क्या माना जाए कि बीजेपी को अब लोग नहीं मिल रहे हैं जुड़ने के लिए, इसलिए माफियाओं को जोड़ा जा रहा है? हमारे हिसाब से ऐसे किसी माफिया को टिकट नहीं दिया गया कि जिससे आज मैं तक टिकट की बात नहीं कर रहा हूं। जुड़ने का मतलब सही माने में जो चुनाव लड़े, जुड़ने के लिए तो किसी भी पार्टी से कोई जुड़ सकता है, हमारे से जुड़ते रहते हैं लोग। हमारे कहने में कोई फिल्टर कहीं चुनाव आयोग में नहीं लिखा है कि किसी का चरित्र प्रमाण पत्र लेके सदस्य बनाना, लेकिन निश्चित रूप से चरित्र प्रमाण पत्र देखते हुए टिकट दिया जाता है। और हमारी पार्टी पहले कैसे होते थे चुनाव, माफिया जाते थे विधानसभा में, आप ही लोग टीवी चैनल में चलाते थे, इतने मुकदमे वाले, इतने मर्डर वाले, इतने माफिया विधायक आए, मंत्री बने हैं। लेकिन अब कैसा चलता आपके चैनल में, हमारी सरकार में इतने डॉक्टर, इतने इंजीनियर, इतने पढ़े लिखे प्रोफेसर, पढ़े महिलाएं, किसान, नौजवान, मान लो अब मोबाइल से ऐप से जुड़ते हैं लोग, फ्री में जुड़ते हैं लोग, तो जुड़ने के लिए किसी को रोका नहीं गया है, लेकिन उनको उसको देखिए, उसके लिए जो महत्वपूर्ण पद है या उन्हें टिकट देके समाज की सेवा का अवसर दिया जाए, ये रुकावट है आज के दिन में। तो सर्वे नहीं होगा उनका? नहीं, क्यों नहीं होगा, अब आपके ने आज दिया है, हमको लगता है कि आज ही के दिन से शुरू हो जाएगा, ऐसे लोग जुड़े होंगे तो निश्चित रूप से वो उसके भाजपा के लोग ही उसका विरोध करेंगे, हमको लगता है कि क्योंकि शुचिता की राजनीति एक आदर्शवादी नीति पर चलने वाली एनडीए है। हम लोग चाहते हैं आदर्शवादी नीति बने और जनता का सुख मिले। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव लगातार संभल पे बात कर रहे हैं, संभल पे डेडिकेशन जा रहा है।